हेलो एवरीवन। पिछले दो वीडियोस में हमने सॉलिड स्टेट लेज़र को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम गैस लेज़र को डिस्कस करने वाले हैं। गैस लेज़र के दो एग्जांपल हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, हीलियम नियॉन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हम लोग हीलियम नियॉन लेज़र को डिस्कस करने वाले हैं और अगले आने वाले वीडियो में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, हीलियम नियॉन लेज़र जो है गैस लेज़र होता है। इट इज़ गैस लेज़र जिसका मीडियम जो होता है, जिसे एक्टिंग मीडियम कहते हैं, वो हीलियम और नियॉन गैस से बना होता है। ठीक है। और वो कितने प्रेशर पे होते हैं? तो 1 टॉर प्रेशर पे होते हैं। टॉर इज एन यूनिट टू मेजर द प्रेशर, टॉर। इसका भी कंस्ट्रक्शन वैसे ही किया जाता है, बहुत सिमिलर है, ये उसी तरह से है। बस इसमें फ़र्क क्या है बता रहा हूँ मैं। इसमें भी ऐसे ही रेजोनेटर लगाए जाते हैं, इसमें भी ऐसे ही फुल्ली रिफ्लेक्टेड और पार्शियली रिफ्लेक्टेड लगाई जाती हैं। बीच में जो है एक, देखिए ज़रा, टिल्टेड पर रखा है मैंने, और वो टिल्टेड पर एक्यूरेसी लाने के लिए और वो सब चीज़ें लाने के लिए, एक्यूरेसी लाने के लिए ब्रिस्टर विंडो पे रखी जाती है। ब्रिस्टर एंगल थोड़ा सा हल्का सा झुका करके, ब्रिस्टर एंगल होता है, कैलकुलेशन होता है उसका, उस पे रखी जाती है ये। सीधा सीधी नहीं रखा जाता, थोड़ा सा ब्रिस्टर एंगल निकाल करके उस एंगल पे रखा जाता है। और उसको पावर सप्लाई करके अपने को, क्योंकि अपने को अब्जॉर्प्शन तो करवाना ही है, पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड लेवल स्टेट से एक्साइटेड लेवल पे जाना चाहिए, तभी वो वापस आते वक्त एस्टिमेटेड और स्पॉन्टेनियस एमिशन करेगा। और जब एमिशन करेगा, एमिट करेगा रेडिएशन को, तभी जो है हमें लेज़र मिलेगा। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 से 100 सेंटीमीटर लंबा, और डायमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर डायमीटर होना चाहिए। और इसका हीलियम पावर सप्लाई जो है हम लोग करा देते हैं पावर सप्लाई में। और इसकी पंपिंग जो हम लोग कराते हैं वो इलेक्ट्रिकल पंपिंग कराते हैं। अभी तक पिछले वाले में हम लोगों ने पढ़ा था, दो सॉलिड वाले पढ़े थे, उसमें ऑप्टिकल पंपिंग हो रहा था। ठीक है। इसमें ऑप्टिकल पंपिंग नहीं होगा, इसमें इलेक्ट्रिकल पंपिंग होएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें गैस भरा हुआ है और गैस में ऑप्टिकल पंपिंग हम लोग करवा नहीं सकते, हमें इलेक्ट्रिकल पंपिंग करवानी पड़ती है। ठीक है, तो पावर सप्लाई यहाँ से करेंगे, इलेक्ट्रिकल पंपिंग हो जाएगा। हीलियम का जो काम है, वो हीलियम जो है लेज़र प्रोड्यूस नहीं करता है, याद रहे। लेज़र प्रोड्यूस नियॉन गैस करता है। तो फिर हीलियम का क्या काम है? हीलियम का काम है, देखिए हीलियम का जो मास होता है वो हम लोग पढ़े हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो मास इसका 4 हो जाएगा, और नियॉन का जो है वो 10 होता है, तकरीबन 20 हो जाएगा। ठीक है। तो जब हम पंपिंग करते हैं तो हीलियम गैस जो है वो पहले एक्साइटेड हो जाता है और पहले एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाता है। और वो हीलियम गैस जब एक्साइटेड स्टेट पे यहाँ पहुंच जाएगा इसके अंदर, तो वो अपने अपने पास बैठे हुए नियॉन गैस को धक्का मारेगा, क्योंकि वो एक्साइटेड हो चुका है। तो इधर अब वो स्टेबल रह नहीं सकता, इधर उधर उधर इधर भागते रहेगा। जब भागेगा तो आसपास के नियॉन एटम से टकराएगा। जब टकराएगा तो नियॉन एटम को भी एक्साइटेड करने की कोशिश करेगा, है ना। और जब एक्साइटेड करने की कोशिश करेगा नियॉन एटम को, ठीक इसी तरह से ये है कि एक बच्चा जो है कभी भी एक जगह शांत नहीं बैठ सकता। वो कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, इधर-उधर फुदकता रहता है। और क्या कहते हैं कि पूरे घरवालों को शांत नहीं बैठने देता है, इसी तरह समझ लें आप। तो वो हीलियम है, दैट बच्चा इज़ द हीलियम एटम। वो एक जगह शांत नहीं बैठेगा, सबको परेशान करता रहेगा। तो उस तरह से हीलियम का काम क्या है? हीलियम का सिर्फ़ इतना काम है, नियॉन को एक्साइटेड कर देना, नियॉन के अंदर एनर्जी भर देना, इतना काम है। ठीक है? और इसको कितने हीलियम को रखा जाता है 1 मिलीमीटर ऑफ Hg पर, है ना? mm of Hg एज अ यूनिट टू प्रेशर। जब हम लोग प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं तो इसमें मेजरमेंट करते हैं। और नियॉन को रखते हैं हम लोग 0.1 मिलीमीटर ऑफ Hg पर। ठीक है। और इसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, जैसे मैंने बताया, हीलियम, ये हीलियम का ग्राउंड लेवल स्टेट है, ये अपना नियॉन का ग्राउंड लेवल स्टेट है ना। और इसकी बात करें तो ये 1s 2s, ये 1s, लेट मी ये 1s। ठीक है। ये हीलियम का जो है ग्राउंड लेवल स्टेट है, ये नियॉन का ग्राउंड लेवल स्टेट है E1। ये 1s हो गया। ये 2 3s पे ये अपना सेकेंड लेवल हो गया किसका? हीलियम का। हीलियम का जो एटम होते हैं वो यहाँ तक पहुँच गए, एक्साइटेड लेवल स्टेट। ये जो लेवल है वो अ, जो अपना नियॉन का 3s है, और जो अपना
इसका क्या बोल हीलियम का जो है 21s है, इन दोनों की एनर्जी होती है बराबर। अब क्या करता है ये एनर्जी अपना ट्रांसफ़र कर देता है, ये अपनी एनर्जी इसके ग्राउंड लेवल स्टेट वाले को ट्रांसफ़र करके इसको भी पहुँचा दिया यहाँ तक, ठीक है? इतनी एनर्जी भरी क्योंकि इसमें एनर्जी आ चुकी है, हीलियम में एनर्जी आ चुकी है और जैसे ही हीलियम में एनर्जी आ चुकी तो इसने नियॉन को पुश कर कर के एनर्जी भर दी और एनर्जी भर के उसको भी ले गया ऊपर तक। और जैसे ही ये ऊपर गया ये अब्ज़ॉर्प्शन तो हो ही चुका। अब्ज़ॉर्प्शन जब हो चुका, अब्ज़ॉर्प्शन होने के बाद अब जैसे हम किसी गेंद को उछालते हैं तो उछाल करके ऊपर ले जाते हैं, तो वो जितने देर तक उसके पास एनर्जी है उतनी देर ऊपर रहेगा, बाकी अब नीचे आना शुरू करेगा। तो उसी तरह से ये नीचे आना शुरू करेगा तो पहले इस लेवल पे आएगा, फिर इस लेवल से, फिर इस लेवल से इस लेवल पर। तो देखिए जब ये एनर्जी लेवल 3s से 3p पर आएगा तो 3.39 माइक्रोमीटर की एनर्जी छोड़ेगा, जो कि लेज़र नहीं होएगा। मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन ये नहीं होएगा, ठीक है? इसलिए लेज़र नहीं होगा क्योंकि लेज़र स्टिमुलेटेड एमिशन ही होता है ना? उसके बाद इस वाले एनर्जी लेवल से यहाँ तक आएगा 2p तक, तो भी कोई स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होएगा। 115 माइक्रोमीटर का एक एनर्जी माइक्रोमीटर की रेडिएशन मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, लेकिन वो रेडिएशन नहीं होएगा क्योंकि वो स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं है। लेकिन जब 3s से 2p तक एनर्जी आएगी तो उसमें अपने को रेड लेज़र मिलेगा और वो होगा 6328 एंगस्ट्रॉम की, वो होगी 6328 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी की जो है एक क्या मिलेगी अपने को लेज़र मिलेगी, ठीक है? तो इसको अब एक इक्वेशन से भी यहाँ पे दिखाया जा सकता है। और अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो देखते हैं कि ये जो ऑपरेट किया जाता है, ये जो लेज़र, वो वेवलेंथ 633 नैनोमीटर वेवलेंथ पर ऑपरेट किया जाता है। और जो हीलियम और नियॉन का रेशियो जो रखा जाता है वो रखा जाता है 10:1। 10 एटम अगर हीलियम के हैं तो 1 एटम नियॉन के होने चाहिए। पंपिंग जो कराई जाती है वो हाई वोल्टेज होती है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है जैसे मैंने बताया था। फर्स्ट गैस लेज़र है ये, पहला गैस लेज़र है ये, ठीक है? और उसी के साथ-साथ एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं तो ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछ दे, व्हिच वन इज़ द फर्स्ट गैस लेज़र? तो अपने को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से ये भी एनडीएग भी एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है? ये सवाल भी पूछ सकता है कि एनडीएग लेज़र सॉरी नॉट एनडीएग लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र, सॉरी। फर्स्ट गैस लेज़र एनडीएग लेज़र तो सॉलिड स्टेट लेज़र है। फर्स्ट गैस लेज़र कौन सा है तो अपने को जवाब देना पड़ेगा हीलियम नियॉन लेज़र, ठीक है? और हीलियम नियॉन लेज़र कितने लैम्डा पे काम करता है, कितने वेवलेंथ पे काम करता है तो 633 नैनोमीटर ये भी देना पड़ेगा, ठीक है? और हीलियम नियॉन में जो रेशियो होता है वो कितने का होता है तो 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक ऑप्शन 10:1 का भी होएगा। और हीलियम नियॉन लेज़र जो है वो कौन से डीसी वोल्टेज और कौन से एनर्जी लेवल पे काम करता है, कौन सी कितनी एनर्जी देनी पड़ती है। 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से हाई वोल्टेज डीसी भी एक ऑप्शन होएगा, तो वहाँ पर हम लोग लगा देंगे। एक और दिया रहेगा कि इसमें कैसी एनर्जी प्रोवाइड की जाती है ये भी दे सकता है, कौन सी पंपिंग यूज़ की जाती है ये भी से दे सकता है, तो इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज़ की जाती है और 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से इलेक्ट्रिकल पंपिंग भी होएगा। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये इंटरफेरोमेट्री में ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरफेरोमेट्री क्या है? जब हम लोग इस कैलकुलेशन करते हैं तो एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस को या वेलोसिटी को या वेव के किसी कैलकुलेशन को एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट जब करना होता है उसे इंटरफेरोमेट्री कहते हैं, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? बार कोड पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप या तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो जब ऑनलाइन ऑर्डर आता है, तो उसके ऊपर एक बार कोड लिखा होता है, ठीक है? उसको रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? अ, होलोग्राफ़ी प्रोड्यूस करने 3D होलोग्राफ़ी अगर आपने देखा होगा, फ़िल्मों में भी देखा होगा और 3D होलोग्राफ़ी प्रोड्यूस होता है, हवा में चीज़ें दिखने लगती हैं और ऐसा लगता है कि हवा में क्या हो रहा है, होलोग्राफ़ी क्रिएट होती है। वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है लेज़र इस लेज़र का, हीलियम नियॉन लेज़र का, ठीक है? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। एक एक मशीन आपने वो उसमें देखा होगा ना, आप एक मशीन होती है, मशीन में से एक लाल कलर की लाइट निकलती है
और वो बारकोड पे जैसे ही लगता लगाता है तो पता बता देता है कि ये कितने रुपए का है और कैसे-कैसे ये आप मॉल वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। एडवांटेजेस की बात करते हैं तो एक्सपेंसिव, ज़ाहिर है एक्सपेंसिव होएगा। इनएक्सपेंसिव इनएक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू अगर बात करें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एज़ कम्पेयर टू अगर बात करें तो एक्सपेंसिव तो है, ऐसा नहीं है कि 10-20 रुपए में मिल जाएगा जैसे कि वो मिल रहा था रूबी लेज़र। बट एज़ कम्पेयर टू अगर इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह सब की बात करें तो इनएक्सपेंसिव है, इतना ज़्यादा नहीं है। कंटिन्यूअस एंड विजिबल आउटपुट, इसमें एक बात होती है कि पल्स के रूप में नहीं बल्कि कंटिन्यूअस आउटपुट मिलता है, पल्स के रूप में नहीं मिलता है, ठीक है। ईजी कंस्ट्रक्शन होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस एक वो ब्रिस्टर एंगल थोड़ा सा एक कैलकुलेशन है, बाकी ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। हाँ, एक और कि हीलियम नियॉन रखना है तो अपने को थोड़ा सा हीलियम नियॉन, क्योंकि गैस को रखना है, गैस को किसी किसी एक बंद डब्बे में कैसे रखते हैं, किसी एक बंद जगह पे कैसे रखेंगे, उसका उसकी जानकारी होनी चाहिए, ज़ाहिर है। तो थोड़ा सा वो रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, बाकी ठीक है। मोर कोहेरेंट, मोर मोनोक्रोमेटिक, ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा कोहेरेंट, ज़्यादा मोनोक्रोमेटिक होता है ये, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लो आउटपुट पावर रिलेटिवली। डिसएडवांटेजेस की बात करें अगर तो आउटपुट जो है वो थोड़ा कम देता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे लेज़र्स के। हाई वोल्टेज रिक्वायर होता है, जैसे अभी हमने बोले पढ़ा था, हाई वोल्टेज डीसी रिक्वायर्ड होता है। स्कैपिंग ऑफ गैस इज़ अ वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी पैक सील को थोड़ा सा भी लूज़ किए तो हीलियम नियॉन गैस है वो तुरंत लीक कर जाएगा। और इसीलिए अपने को थोड़ा एक्स्ट्रा टेक्निकल स्किल चाहिए होती है कि किस तरह से एक बंद रेजोनेटर के अंदर जो है हम अ, किसी हीलियम नियॉन किसी गैस को कैसे फिल करें कि वो लीक ना हो, इन सब बनाने में वो फिर ब्रिस्टर एंगल पे कैसे रखें, तो वो स्किल चाहिए होती है, वो टेक्निकल स्किल चाहिए होती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है, तो ये पूछ सकता है, ठीक है। कि कौन सा है वो जो है अपना मोर कोहेरेंट मोर मोनोक्रोमेटिक है एज़ कम्पेयर टू कौन सा लेज़र, 2 लेज़र दे देगा कंपेयर करने के लिए। इजी कंस्ट्रक्शन कौन सा है वो दे देगा 2 लेज़र। कंटिन्यूअस एंड विजुअल आउटपुट किस में मिलता है, 4 ऑप्शन होगा, उसमें से एक ऑप्शन हीलियम हीलियम नियॉन भी होगा। उसके बाद लो आउटपुट, ये तो ठीक है। हायर वोल्टेज डीसी रिक्वायरमेंट किसमें होता है। स्कैपिंग ऑफ गैस किसमें जो है पॉसिबल है, उसमें से भी ऑप्शन हो सकता है। और हीलियम नियॉन के में एक डिसएडवांटेजेस ये भी है, 4 ऑप्शन होंगे उसमें से दे देगा एक्स्ट्रा टेक्निकल स्किल रिक्वायर। तो ये नुकसान की बात है कि एक्स्ट्रा मतलब नुकसान क्या, डिसएडवांटेजेस एक तरह से इसकी कमज़ोर नफ्स समझ लें, वो है कमज़ोर नफ्स पे अम, हाथ रखने की बात, दुखती रख पे हाथ रखने की बात हो गई। तो वो चीज़ें दे सकता है, ये चीज़ें पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। इस तरह से करें और बहुत जल्द जो है हम आपको ऑब्जेक्टिव भी ला करके देंगे। तब तक के लिए पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। थैंक यू।